हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। यू वर्सेस देम देखेंगे दोनों की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल टैरो कार्ड के जरिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लेना। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है। Ace of Wheels, okay, Ace of Pentacle it is, Sun, Six of Wands, oh Six of Pentacles है, so Nine of Pentacles। इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स मुझे बताएं क्या है इनके लिए। मैजिशियन, Ace of Cups, Hangman, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक्स्ट्रा कार्ड है ये, एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो एक चीज़ जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, ओके, दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन अभी आप दोनों के सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके अंदर देखने को मिल रही है, आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं। क्लियरली ऐसे एक न्यू बिगनिंग एज इन पॉजिटिवली, आपने हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचना और महसूस करना शुरू कर दिया है। बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे सोचने लगे हो। कल तक बड़े इमोशनल फूल थे, हर चीज़ को इमोशनली सोच कर रो रहे थे। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह आपको बहुत ज़्यादा आ चुका था, पर अभी आपके अंदर एक मेजर चेंज आ रहा है। इवन इस रिलेशनशिप को लेकर भी, आप इस इंसान को लेकर भी सडनली पॉजिटिव हो गए हो। इस इंसान को आप अच्छे सेंस में देखने लगे हो कि नहीं यार, ये अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को आप खत्म करते हुए नजर आ रहे हो। जैसे आसपास अगर जो आपने नेगेटिविटी महसूस करना शुरू कर दी थी पिछले कुछ टाइम पे, कि फैमिली वाले ऐसे कर रहे हैं, दोस्त ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, भगवान भी मेरे साथ नहीं है, वो एक मेजर स्विच आपके अंदर आ चुका है, जहाँ पर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पॉजिटिव अफर्मेशन सुनना, पॉजिटिविटी को आपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पिछले लंबे समय से डिस्टर्बिंग रही है, और नाउ इट्स अ टाइम कि जहाँ पे आपको चेंज करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। और ये बेहतर बनाने की शुरुआत आपने अब दूसरों से उम्मीद ना करके खुद से की है। आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो गए, एक नए गार्डन में एंटर करने के लिए रेडी हो गए, एक नई जीवन के लिए, एक नए लाइफ के लिए आप रेडी हुए हैं। ये सन की एनर्जी आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहा है, ये एनर्जी आपको हैप्पी फील करा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को ना नए नज़रिए से देख रहे हैं। आपके एनर्जी में ऐसा है कि जहाँ पर आप अब बस खुश रहना चाहते हैं, एट एनी सिचुएशन आप ग्रेटफुल रहना चाहते हैं। आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आ गई है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ गई, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को लेकर अब रोना धोना नहीं चाहते। आपने एक डिसीजन ले लिया कि यार आई विल नॉट थिंक अ लॉट अबाउट दिस पर्सन, मैं इस इंसान को लेकर ज़्यादा सोचूंगी नहीं, जो होगा मेरी ईश्वर की मर्जी। अब मुझे अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप पे फोकस करना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, क्योंकि रो के मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, या मे बी आप कहीं शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो कि आपको कहीं किसी प्लेस पे शिफ्ट करना है। मुझे कप एंड सॉसर दिखाई दे रहा है, आप लेकर बैठे हैं, तो या आपके एनर्जीज हो सकती हैं। क्लियरली मुझे जो विजन दिखते हैं, मैं आप लोगों को बीच बीच में गाइड करती हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि अच्छा पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी मैं आपको बताऊंगी। जो लोग अभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं, हो सकता है ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। क्लियरली बता रही हूँ, ये आपके लिए पहले रीड करने का मतलब यही होता है, सर्कमस्टेंसेस या रीजंस यही होते हैं, ताकि आप रिलेट कर सके इस चीज़ से कि अच्छा ये तो मेरे साथ वाकई हो रहा है, मैं तो ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो उससे आपको रीडिंग का आइडिया लग जाता है कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। डार्क ब्लू कलर और रॉयल ब्लू कलर दोनों कलर्स मुझे दिखे हैं, शायद आप पहन रखे हैं या कुछ कर रहे हैं, भगवान जाने, नेल पेंट लगा रहे हैं उस कलर की, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विथ सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप अब एक हाथ लेके लिए रेडी है। आप अगर आपने दिमाग में पता है क्या सोचा है कि अगर ये इंसान मुझे अप्रोच करेगा तो मैं वेलकमिंग एनर्जी में रहूँगा या रहूँगी, मैं अच्छे से बात करूँगा, मैं अच्छे से बात करूँगी। अब मेरा उससे कोई नाराज़गी नहीं, मेरी इससे कोई गुस्सा नहीं है, मैं इस इंसान के लिए हेल्पफुल रहूँगा, काइंड रहूँगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इस इंसान को मेरी ज़रूरत है, इस इंसान ने मुझे अप्रोच किया या बात किया, तो यस मैं इस इंसान को समझने का प्रयास करूँगा या करूँगी, और मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि सब चीज़ें अच्छे से रहे। पर इस बार मैं मोर मैच्योर रहूँगा, मोर प्रैक्टिकल रहूँगा। इमोशनल रहने की जगह मैं दिमाग से ज़्यादा चलूँगा, मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूँगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आ चुका है। ग्रैटिट्यूड यानी कि आप शुक्र महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, आसपास की चीज़ों के लिए। सडनली आपके अंदर एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। विथ नाइन ऑफ पेंटिकल यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने पे फोकस कर रहे हो।
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई लोगों और मोटो को आप फॉलो करने लगे हो कि नहीं यार कर्म करना है, फल के बारे में नहीं सोचना है, जो होना है भगवान की मर्जी है, फ्यूचर जो होगा देखी जाएगी, बट अभी मेरे को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है सोच सोच कर। आपकी एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो राशि की बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ये राशियाँ हो सकती है, वैसे 12 की 12 राशियाँ इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है मैंने आप लोगों को बताई, एस और एम और एन, SMN, ये 3 अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हुए हैं जब मैं आपके लिए रीड कर रही थी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैजिशियन की एनर्जी उनके अंदर की सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यक्ति को लगता है कि उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपनी इच्छाओं पे फोकस करना चाहिए। पिछले लंबे समय से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं लोगों के लिए सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं या परिवार के लिए अवेलेबल हैं। अपनी खुशियों को उन्होंने त्याग देना शुरू किया है बहुत लंबे टाइम से, बट अब उन्होंने रियलाइज़ किया है कि उनकी अपनी लाइफ इसमें कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, और अब उन्होंने अपने बारे में सोचने का निर्णय लिया है। अब उन्होंने अपनी लाइफ को अपने लिए जीने का मौका ले लिया है, सोच लिया है कि बस अब मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना है। विद मैजिशियन ये उनकी सेल्फ वर्थ की बात हो गई है, जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि नहीं अब मुझे अपनी लाइफ को कैसे भी बेहतर करना होगा। मैं अब दूसरों के लिए समाज सेवा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मैं कब तक लोगों को समझूं और कब तक मैं एक्सपेक्ट करूं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाए। आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, किसी तरीके के अफर्मेशंस या किसी तरीके की मैग्नेटिक एनर्जी वो क्रिएट करते हुए या करते हुए नजर आ रही हैं आपकी तरफ, ताकि आप उस इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। पर आपने कॉर्ड्स जैसे कट कर दिए हैं और आपको इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो आप उस इंसान के अटैचमेंट से डिस्कनेक्ट हो गए, आप उनसे डिटैच हो चुके हैं, बिकॉज अब आप उनको लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना चाहते। आप इस एनर्जी को शिफ्ट, आपने एक चीज़ों का एहसास कर लिया है कि ये एनर्जी, ये जो स्टक एनर्जी है वो आपके अंदर ही थी, और आपने फाइनली इस रियलाइजेशन के चल के फाइनली खुद को चेंज करने का डिसीजन लिया है। अब तक आपको लग रहा था कि आप स्टक है और कुछ नहीं कर सकते। अब फाइनली आपके अंदर वो रियलाइजेशन आ चुकी है जहाँ पर आपको लग रहा है नहीं मैं स्टक अपनी वजह से हूँ, मैं ही नहीं कर रहा ऐसा कुछ, मैं ही कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ही अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रही हूँ, तो आई शुड चेंज माई सेल्फ। तो आपने खुद को चेंज करना आप शुरू किया है। तो आप स्ट्रक सिचुएशन से बाहर है, इसलिए आपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट किया है। आपने इस रिलेशनशिप के कॉर्ड और अटैचमेंट को डिस्कनेक्ट किया है, इमोशनल एग्जॉशन को डिस्कनेक्ट किया है कि भाई नहीं चाहिए, जो मर्जी है, मैं ये मानूंगी नहीं कि मैं स्टक हूँ। मैं इस इंसान के लिए ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड रखता हूँ या रखती हूँ, भाई ये इंसान अच्छा हुआ मेरी लाइफ में आया, नहीं आता तो मुझे बहुत सारे लेसन्स थे जो नहीं सीखे थे, वो सीखने नहीं मिलते। और इस इंसान ने, चाहे ये कितना भी बुरा हो, ये आपकी सोच है, मैं बता रही हूँ, ये इंसान जो आप पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि भाई ये इंसान चाहे जितना भी बुरा हो, कुछ भी हो, एक टाइम था जब हम दोनों का कनेक्शन बड़ा अच्छा था, एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव थे, एक टाइम था जब इस इंसान ने मेरी केयर भी की, मैंने भी की है, एक अच्छा रिलेशनशिप रहा। तो फॉर दैट रिलेशनशिप सेक, रिलेशनशिप के आपके माइंडसेट में, आपके मन में ऐसा है कि अच्छे पल भी थे, उन चीज़ों को याद रखते हुए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो कि ठीक है यार जो भी था अच्छा था, ब्यूटीफुल था, आप उस चीज़ को डिनायल में नहीं, लेकिन आप उस इंसान के पीछे अब भागना नहीं चाहते। आपके मन में ये नहीं कि इस इंसान के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, क्योंकि ये गलत है। आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में बहुत सारी रियलाइजेशन से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन होने शुरू हुए हैं, जहाँ पे उन्हें स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा खो दिया जो बहुत प्रेशियस था, जो डायमंड था। पत्थरों को इकट्ठा करने के चक्कर में उन्होंने डायमंड अपने हाथ से खुद खोया है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब उन्होंने अपनी खुशी को चुनना शुरू कर दिया, और रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा आ गई कि उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। फिर हैंगमैन, वो आपके लिए बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। उन्हें बार बार आपका ध्यान आ रहा है। जो स्टक एनर्जी आपके अंदर थी अब वो उनके अंदर आ चुकी है, जो ऑब्सेशन इस इंसान का आपके अंदर था वो इनके अंदर आ चुकी है। अगर ये व्यक्ति अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते थे या स्मोकिंग की हैबिट थी तो वो पिछले कुछ टाइम में बढ़ गई है, बिकॉज लोनलीनेस भी उतनी ही बढ़ी है, अकेलापन भी बढ़ गया है। कोई कहीं ना कहीं रियलाइजेशन जैसे हो रही है, उतना ही इन्हें और ज़्यादा लॉस फील हो रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का कार्ड एक्स्ट्रा आया था, तो जहाँ पर जो होता है यूनिवर्स की मर्जी से होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बस बोलते हैं ना कि दिखने के लिए हो सकता है कि आपको दुनिया में ऐसे दिखे कि बहुत खुश हैं, बहुत खुश रह रही हैं, रह रहे हैं। 6 और नंबर 7, 2 नंबर में से कोई इनका बर्थ नंबर हो सकता है, अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ। इनकी राशियाँ जो हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है, और एरीज राशि भी है। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना इस समय बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एक बैटल है, जहाँ पर देखने के लिए आपको दुनिया में ऐसा लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा ये खुश है, इनकी लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट एक्चुअली इनकी लाइफ जैसे जैसी चल रही है, ये अपनी लाइफ को सिर्फ घसीट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ घसीट रहे हैं और जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं। खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, हर सूरत में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं।
खुश नहीं है। अब अपनी लाइफ में अपने लिए सोचना चाहते हैं, अब ये अपने लिए जीना चाहते हैं, जीना चाहती हैं। अब इन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ खो दिया है। विद एस ऑफ कप ये व्यक्ति आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं कि चलो वापस एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स इनके बॉटम ऑफ द डेक में ये बताता है कि इन्हें आपसे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इन्हें रिजेक्शन का डर लग रहा है, इन्हें डिनायल का डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें मना कर देंगे, आप इन्हें किसी बात के लिए सुना देंगे, आप इन्हें कोई बात बोल देंगे। इनको वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा, आपका बर्ताव डिनायल बर्दाश्त नहीं होगा, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। इनकी हिम्मत इकट्ठी करना बहुत डिफिकल्ट है, इनको इतना आसान नहीं लग रहा है आपको अप्रोच करना, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप इनकी ज़िंदगी का सुकून और सेटिस्फैक्शन हो। विद 10 ऑफ पेंटिकल इट सेज कि आप इनकी लाइफ का सुकून हो, आप इनकी ज़िंदगी का घर हो जो इनको चाहिए। यानी कि आप समझ लो कि ये व्यक्ति एक मुसाफिर की तरह भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, और इनका घर आप ही हो। इनका सुकून सेटिस्फैक्शन जहाँ आकर हमको रिलैक्स फील होता है ना कि अरे अच्छा चलो अब आ गए, अभी रिलैक्स हो रहा है, अभी आराम आया, अब जाके चैन आया लाइफ में कि चलो। एक होता है ना कि भटकते रहते हैं तो घर का स्वाद मिस करते हैं ना, घर का खाना मिस करते हैं। तो आप इनके घर का वो सोलफुल खाना हो, आप इनके घर का स्वाद हो, तो वो उन चीज़ों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, मुसाफिर की तरह यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। एंड नाउ ये इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे घर चले जाना चाहिए, मुझे घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरा सुकून वहीं है, मेरी हैप्पीनेस वहीं है। बट इस इंसान में हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, हिम्मत की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें मना करेंगे, डिनायल देंगे, या कोई ना कोई आपका ऐसा बिहेवियर रहेगा। इन्हें लग रहा है इन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। रिजेक्शन का डर इतना ज़्यादा है कि हिम्मत नहीं हो पा रही अपने ही घर आने की, अपने ही घर, अपने ही लाइफ में दोबारा आपके साथ वापस से रिलेशनशिप को बेहतर करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। ये बहुत ही मुश्किल स्टेप है इनके लिए, ये बहुत डिफिकल्ट है। जितना आपको लग रहा है उतना आसान नहीं है इनके लिए। इनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी आ चुका है, जहाँ पर ये ग्रेटफुल है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये कहीं ना कहीं मानते हैं या मानती हैं कि आप जब तक थे इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी अबंडेंट थी, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इमोशनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हर तरीके से इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं थी, और स्पेशली खुश थे, अंदर से खुश थे। बट आपके जाने के बाद ना लाइफ थोड़ी सी ट्रबल से भरी हुई और स्ट्रगल से भरी हुई लगी। इन्होंने हमेशा डिनायल किया अपने इमोशन को, हमेशा ये बात से इनकार किया कि ये आपको प्यार नहीं करते, हमेशा ऐसे बिहेव किया कि हाँ लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये खुद से झूठ बोलना शुरू कर चुके थे। बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने खुद से झूठ ही बोला है, खुद से सच नहीं बोला है। एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं कितना टाइम से खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, बना रही हूँ। मेरी असल सत्य, मेरा परम सत्य तो ये है कि इस इंसान के साथ मुझे सुकून है, इसके साथ मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है, आपके साथ उनको अबंडेंस फील हो रही है। तो अब उनको जो रियलाइजेशन हो रहा है उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही कि भाई किस मुँह से जाऊँ, किस तरीके से अप्रोच करूँ, क्योंकि ये इंसान तो अब मुझे सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया है जिसकी वजह से अब आपको फेस कर पाना इतना आसान नहीं। यूनिवर्स मुझे पता है लव मैसेजेस इस इंसान के ज़्यादा नहीं निकाले, मैंने थोड़े से ही निकाले। कल मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आपके पार्टनर का कॉल आपको ज़रूर आ सकता है, किसी भी तरफ अनएक्सपेक्टेड कॉल डेफिनेटली होगा, अचानक से आ सकता है। तुम्हारे चक्कर में पैसों का नुकसान हो जाएगा। उन्हें डर लगता है कि आपकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए, ऐसा ना हो कि आपका कोई ऐसा रिएक्शन हो जो उनके घर में या उनकी फाइनेंशियल तरीके से उनको कोई दिक्कत दे दे, और ये इतना कोई लॉस फेस नहीं कर सकते। तुमसे दूर रहने में हम दोनों का भला है, आपसे दूरी बनाना दोनों के फ़ायदे में है। बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। रिजेक्शन का ही डर नहीं है, मतलब ये भी डर है कि बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, आपको अप्रोच करना आसान नहीं। इसलिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद होकर आ जाएं या चीज़ें किसी तरीके से ड्रामेटिकली ठीक हो जाएं, लेकिन इन्हें एफर्ट ना डालना पड़े। मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं। आपके दोस्तों की वजह से उन्हें लगता है आप इन्फ्लुएंस्ड हो और ये रिलेशनशिप डैमेज हुआ है उसकी वजह से। उन्हें लग रहा है कि कोई आपको भड़काता है, या आपके कोई दोस्त है जिनसे आपकी करीबी ज़्यादा है जो उन्हें पसंद नहीं। नंबर 9 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो, टॉम एंड जेरी की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह आप लड़ लो, मारा मारी कर लो, एक दूसरे को गाली गलौज दे लो, एट दी एंड बात यहीं आकर ख़त्म होती है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो। स्पेशली आपका तो पता नहीं, लेकिन ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। चाहे जितना भी झगड़ ले, लड़ लें, आप लोगों के साथ कैसा भी उनका व्यवहार हो, लेकिन एट दी एंड वो प्यार आपसे करते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। कर्मों की शुद्धि, अपने कर्मों पे ध्यान दो। इस समय आपका ध्यान इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए कि वो क्या करेगा, वो क्या करेगी, उनके एक्शंस को लेकर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत रहा करो। आप ये सोचो
कि ये लाइक अगर आप यही सोचते रहोगे कि वो कॉल कब करेगा, उसने कॉल ही नहीं किया, आप पूरा दिन यही सोच रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने मैनिफेस्ट क्या किया, आपने यही मैनिफेस्ट किया कि वो कॉल नहीं कर रहा या नहीं कर रही, वेटिंग पीरियड को मैनिफेस्ट कर लिया। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो ना कि कैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, आप वही कर रहे हो, पूरा टाइम वेट कर रहे हो, एक्शंस देख रहे हो, मत करो। आप रीडिंग ज़रूर देखो, गाइडेंस के पर्पज से देखो, उसके बाद अपने आप को ना ये एक स्ट्रांग फीलिंग दे दो कि मुझे इससे सीखने को क्या मिला, मैं इससे क्या सीखी, मुझे गाइडेंस क्या मिली, इस चीज़ को समझो। उस चीज़ में प्रोसेस में ना अपने आप को हीलिंग देना सीखो। टैरो रीडिंग का माध्यम आपके लिए हीलिंग होता है। ठीक है, आपके लिए माध्यम या डायरेक्शन ये है कि हीलिंग, ना कि आपका इससे ऑब्सेशन अटैचमेंट आपके लिए सही है, वो गलत है। ठीक है, ऑब्सेस्ड हो जा रहे हो कि नहीं मेरे को उस इंसान के बारे में हर चीज़ जाननी है, हर छोटी छोटी बात से इफेक्ट हो जा रहे हो कि अच्छा वो थर्ड पार्टी के साथ है, फलाना के पास है, ये कर रहा है, वो कर रही है, ये सब सोच विचार बढ़ रहे, ओवर थिंकिंग बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं से आपको हेल्प नहीं कर रही है। टैरो रीडिंग फिर हेल्पफुल नहीं है आपके लिए। लेकिन इसे देखने के बाद रिलीफ आ जाता है, शांति आ जाती है और पूरा दिन घर में काम अच्छा कर रहे हो, बाहर काम अच्छा कर रहे हो, फोकस्ड हो अपनी लाइफ को लेकर, तब ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली हीलिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो आपके लिए क्या टैरो रीडिंग्स के आपको समझ लो मायने समझने होंगे। अगर ये आपका ऑब्सेशन बन रहा है, आपको गलत डायरेक्शन में जाने को बोल रहा है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, वो आपको गलत बोलते ना कि चीज़ों में, जैसे कि आपको अंधविश्वास में डाल रहा है कि अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना ये उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इस तरीके की फालतू बकवासों में डाल रहा है और उलझाए रख रहा है। और आप पूरा दिन यही सोच रहे हो कि अरे मेरे बंदे के साथ तो काला जादू हो गया, मैं उसको कैसे तोड़ूं, मैं जाऊं किसी तांत्रिक के पास, ये हरकत। तो ये टैरो रीडर फिर जो है आपको हेल्प नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर वो आपको गलत दिशा ले जा रहे हैं। देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के टैरो रीडर्स इस मार्केट में अवेलेबल है। आज के टाइम पे तो फिश मार्केट बन चुका है, मैं ऐसा मानती हूँ, फिश मार्केट बन चुका है। जेन्युइन और जो झूठे टैरो रीडर्स हैं उनमें फ़र्क करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है लोगों के लिए, और मैं उनमें लोगों का दोष नहीं मानती। पर मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा दिमाग से अपने भी काम लो। अगर आप बोलोगे सामने वाले मुझे ठग गए, तो आप भी तो बेवकूफ़ बन रहे हो ना। सामने वाला अगर आपको 1.5 लाख की पूजा दे रहा है और बोल रहे 1.5 लाख की पूजा कर लो, 1 लाख की पूजा कर लो, तुम्हारा लाइफ बेहतर हो जाएगा, और आप भी वो दे रहे हैं, तो बेवकूफ़ कौन? आप ना। अगर लाइफ इतनी बेहतर होती तो यार वो अंबानी होती ना। जो भी इंसान आपसे डील कर रहा है वो इंसान करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर होता, उसको तो आपसे पैसे लेने की भी जरूरत ना पड़ती। जो भी टैरो रीडर्स को जज करना है, सीधी सी बात समझो, कंसल्टेशन चार्जेस की मैं बात नहीं कर रही। कंसल्टेशन चार्जेस किसी के हाई रहेंगे, किसी के कम। मेरे बहुत हाई हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा एनालिसिस लेवल भी बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस में मेहनत करती हूँ। ठीक है, लेकिन आज तक मेरी जगह पे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने किसी पूजा के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी रेमेडी के लिए लोगों को चार्ज किया हो कि भाई ये पूजा कर लूँगी, 1 लाख रुपया दे दो। आजकल ये बहुत हो रहा है मार्केट में, तो यहाँ पर बेवकूफ़ मत बनो। मेरे पास अभी बहुत रिसेंट में केसेस आए हैं, कुछ लोगों के, कुछ चैनल्स के नाम भी आए, पर नहीं लूँगी यार, क्योंकि अपना क्या जा रहा है यार, क्योंकि बोल के मतलब नहीं है, लड़ाई है, फालतू की लड़े जा रहे हैं। पर बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ कि लिटरली बेच रहे हैं और अब बेवकूफ़ बन रहे हैं। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार, सीधी सी बात। भविष्य पता होना या लोगों को गाइड करना एक अलग चीज़ होगी। भाई आपको बताया कि भाई देखो ये तुम्हारी लाइफ में होगा, तो यार इस चीज़ को समझो। अगर मैं बोल रही हूँ कि कल, मैं समझो एक बात समझा रही हूँ कि अगर चलो मैं बोल रही हूँ कि मैं फलाना डे पे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या मैं इसे बदल सकती हूँ? नहीं, मेरे ईश्वर का लिखा मैं नहीं बदल सकती। लेकिन उसके लिए गाइडेंस क्या आएगी? मेरे लिए गाइडेंस क्या आएगी कि जितना समय है उसे मैं खुलकर जीऊँ, राइट? तो मुझे गाइडेंस पे फोकस करना है, खुलकर जीऊँ, मैं पॉजिटिव रहूँ, ये मेरी गाइडेंस है ना। क्या हम वक्त को बदल सकते हैं? हम भगवान नहीं है यार, इस बात को समझो। हम भगवान नहीं है। कोई भी टैरो रीडर, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है भगवान। वो सिर्फ आपको गाइड करे, आपको हील करे, सिर्फ ये उसका काम रहेगा। वो आपको बताएगा कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। मैं आपको बता दूंगी कि आपका रिलेशनशिप चलेगा, नहीं चलेगा, ये पर्सन ऐसा सोचता है, ऐसा। क्या मैं उस चीज़ को बदलूंगी? अरे भाई इतना आसान होता तो हम कौन सी जगह पे होते, फिर हमें ज़रूरी था क्या ये सब करना? सीधी सी बात है, जो भी टैरो रीडर्स आप लोगों को इस तरह ठगते हैं या आप इस तरह बेवकूफ़ बनते हैं, शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ डेस्परेशन कि मैं ये स्पेल कर लेती हूँ या वो चीज़ें कर लेता हूँ और उसके बाद जो है बंदा मेरे कब्जे में आ जाएगा, आ जाएगी, वशीकरण कर दूंगा, ये चीज़ें काम नहीं करती, ये बैकफायर करती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो, अगर ये 1-2 लाख में इतना ईजी था करना, और जो लोग आपके लिए करते हैं वो अपने लिए क्यों नहीं कर रहे? ये जो बात बात पे उपाय बेच रहे हैं लोग कि ये उपाय ले लो, वो उपाय ले लो, आप उनको देखो, वो कौन से मिलीनियर बिलीनियर है? अगर ये मिलीनियर बिलीनियर है तो उनको ये काम करने क्यों पड़ रहे हैं? ऐसी चीज़ें करनी क्यों पड़ रही? दूसरों से पैसे क्यों लेने पड़ रहे हैं? वो तो उनके पास तो इतना होना चाहिए, लोगों की फ्री में हेल्प कर ले वो, है ना? तो यार कंसल्टेशन चार्जेस अगर वो लोग ले रहे हैं 3,000, 4,000, 10,000, 12,000, चलो वो एक चीज़ समझी जा सकती है। लेकिन उपाय के नाम पे, रेमेडी के नाम पे, ढोंग के नाम पर अगर आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, वहाँ आप बहुत गलत जा रहे हो दोस्त। वहाँ फिर आप दिमाग लगाओ, ठीक है? कोनो रॉन्ग नंबर है, ठीक है?
कर्मों की शुद्धि पे मतलब अपने अच्छे कर्मों पे फोकस करो, जितना हो सके लोगों की सहायता करो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, बाकी फल के बारे में ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने की जरूरत नहीं है। कब आएगा, कब आएगी, कब कॉल करेगा, करेगी, ये जर्नल रीडिंग से बेस पर डिसाइड करना नामुमकिन है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति हर वीडियो में आपको यही बोलेगा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पर आपकी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तभी तो पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन दिया जाता है ना कि भाई आप बुक करो, आप जानो, आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें दी जाती हैं आपको। लेकिन हाँ, जानो, गाइडेंस लो, पर उसके चक्कर में बेवकूफ़ मत बनो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।